भ्रष्टाचारी नहीं होता। लगातार हो रहे बलात्कार के घटनाओं से प्रदेश में बलात्कारियों के हौसले बुलंद और कानून व्यवस्था पस्त नजर आ रहा है। जी हाँ, कहा जाता है कि शासन सत्ता हनक से चलती है, लेकिन यहाँ तो ना तो हनक काम आ रही है और ना ही कानून व्यवस्था, क्योंकि आए दिन बलात्कार की घटनाओं की खबरों से प्रदेश की बेटियों में खौफ का माहौल है। क्या घर क्या बाहर कोई कभी भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा बस एक मजाक बनकर रह गया है। ना तो बेटियां बच रही हैं और ना ही बेटियां कहीं पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे में क्या करे जनता, कैसे बेटियों को रखे सुरक्षित। 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ लखीमपुर खीरी में निर्भया जैसी दरिंदगी सोचने पर भी मजबूर कर दे रही है। आखिर छोटी बच्चियों को कोई कैसे और कहां छुपा के रखे। आइए हम जानते हैं महिलाओं से कि जो भी ऐसे कृत्य काम समाज में कर रहे हैं उनको क्या दंड मिलनी चाहिए। प्रदेश में हो रही बलात्कार की घटनाओं से क्या कहती है स्थानीय जनता, उन्हीं से हम जानने की आज बात करेंगे और उन्हीं से जानने की हम कोशिश करेंगे। बलात्कार की घटनाओं पर आप किसको दोषी मानती हैं? सरकार को मैं मान रही हूँ, अधिकारी को मान रही हूँ। इसलिए अगर सरकार चाहे तो एक भी बलात्कार नहीं हो पाएगा, और नहीं भ्रष्टाचारी हो पाएगा, और नहीं किसी को लूट मार होगा। सारी दोष सरकार की है। अगर सरकार अच्छी होती तो ऐसा भ्रष्टाचारी नहीं होता। क्या सरकार सिर्फ वादों तक सिमट कर रह गई? यदि ऐसा है तो फिर पूर्व की सरकारों में हम दोषी किसको मानते हैं? इसलिए कि दोषी हम मान रहे हैं सरकार की। जब से मेरी देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ादी में भूखा तो आया, सभी लोगों ने खुशी मनाई कि हमारी देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद महिलाओं को नहीं मिली और नहीं गरीबों को मिला। जितना नेता हुए सभी धोखेबाज हुए, जनता के साथ धोखेबाजी किए, महिलाओं के साथ धोखेबाजी किए और धोखेबाजी करके इज्जतों को धजिया महिलाओं को उड़ाया जा रहा है। सरकार से क्या मांग है, मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा की? सरकार से यही मांग मुझे करना है कि वह भी किसी माँ की पेट से निकले होंगी, वह भी उनकी बहन भी होंगी, राखी भी बानी होंगी और माँ पैदा भी की होंगी। मैं अपने छातियों से लगा करके लाल को अपने बड़ा की होंगी कि शायद हमारी लाल बन करके बैठेंगे तो हमारे किसी माँ को इज्जत पर धजिया नहीं उड़ेगा। उसकी इज्जत पर जो है अपने गमछा को डालेंगे, इज्जतों को बचाएंगे। लेकिन किसी सरकार ने अपनी माँ की लाल नहीं है और नहीं बहन की, किसी बहन का वह भाई है, वह निर्दयी है, वह जो है कंस है। जो भी ऐसे कृत्य काम कर रहे हैं समाज में, उनसे सरकार से क्या मांग रही हूँ, क्या सजा मतलब मिलनी चाहिए? उन लोगों की जो भी ऐसा काम कर रहा है घिनौना, उनको फांसी सोझे कर देना चाहिए। इसलिए बहुत चीज़ें दोषी हैं। लोगों की नीयत भी सही होनी चाहिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए, अपना बचाव करने की क्षमता रहनी चाहिए। हर लड़कियों को इतना जागरूक, इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो अपना बचाव कुछ लोगों से खुद कर सकें। और सरकार को भी इसके लिए कोई नियम बनानी चाहिए, कोई सज़ा इसकी नियुक्त होनी चाहिए कि अगर कोई कुछ कर रहा है लड़कियों के साथ तो उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके लिए टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि 10 दिन में, 15 दिन में, कोई भी टाइम बाउंडेशन कि इतना दिन में ये सज़ा नियुक्त हो जानी चाहिए। इससे ऐसी सज़ा कोई आ जाएगी तो फिर किसी का लोग भी डरेंगे कि हमको फांसी होगी या फिर हमको उम्र कैद होगा। और लड़कियों को भी थोड़ा सा अपने अंदर, भाजपा का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटियां इसमें सुरक्षित क्यों नहीं हैं? अब हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, बस छात्र संघ महामंत्री हैं। अब पार्टी का काम है नारा देना और सब करना। ऐसा नहीं है कि हम विरोध करते हैं भाजपा का, उनका काम है, वो कर रहे हैं और हो सकता है कि आगे चल के वो बढ़िया से बढ़िया काम कर सके। तो सरकार से आपकी मांग क्या है बेटियों के लिए? सरकार से यही मांग है कि जब सरकार नारा लगा रही है तो उसके लिए आगे बढ़े, कुछ करे। बेटियों के लिए जो भी दुष्कर्म वगैरह हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, तो एक हेल्पलाइन नंबर तो है ही, पर एक सुनने में आया था बीच में कि एक ऐप कोई लॉन्च हो रही है ऐसी,
जिसमें एक क्लिक करते आसपास के हॉस्पिटल से या फिर पुलिस स्टेशन क्या आप से मान रहे लोग हैं कि उस आएंगे। ऐप से मतलब महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ जो हो रहा है वो कम होगा? कम तो नहीं होगा, पर अगर वो अनसेफ फील करें तो ऐप उनके लिए मददगार हो। सरकार से मेन मुद्दा यही है कि अच्छा, जो समाज में ऐसे कृत्य काम कर रहे हैं उनको क्या दंड मिलना चाहिए? फांसी मिलनी चाहिए उनको। फांसी पे बहुत सारी बात आ रही है, निर्भया कांड में कितने सालों बाद फांसी हुई, वो चीज़ की हो जानी चाहिए ना कि 1 साल में होगा, 6 महीने में होगा। लोग अपना डालते जा रहे हैं और टाइम मिलते जा रहा है। महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है या फिलहाल में जो देखने को मिलती है, यह महिलाओं के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन महिलाएं बहुत जागरूक नहीं हैं। महिलाओं से संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे सिर्फ जो शहरी महिलाएं हैं उनका ही जागरूक होना ज़रूरी नहीं है, जो देहात के स्तर की भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन सबका भी जागरूक होना ज़रूरी है। सरकार ने कई सारी नीतियां महिलाओं के लिए बनाई हैं, जैसे जो है कि इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम है, वो अब सरकार ने ऐसा कर दिया है कि एक मोबाइल में ऐसा स्विच होगा, बटन होगा, जिसको वो पैनिक बटन बोलेंगे। उसको वो दबाते ही उनके आसपास का कोई भी उनके परिवार का सदस्य होगा वह जानेगा और उसके लिए कहीं न कहीं से सहायता उसको मिल सकती है। 2017 में जब सरकार बना तो सरकार का काफ़ी ही वादा था, उसमें खासकर देखा जाए महिलाओं के लिए एंटी रोमियो टीम का गठन हुआ। हमको लग रहा है मतलब लगभग 6 महीना ही चल पाया। अब देखा जा रहा है प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ या बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? दुष्कर्म जैसी घटनाएं तो पहले भी होती रही हैं, इस सरकार की कोई ये नहीं है कि सरकार की वजह से हो रही हैं। ये है कि कुछ कमी आई है पहले से अब में, और दुष्कर्म के लिए जो भी चीज़ें जिम्मेदारी जो है उसको अगर न्याय के तहत ला करके और उसको अगर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए तो दुष्कर्म कम हो सकता है। महिलाओं पे अत्याचार के सैकड़ों मुकदमे रोज दर्ज होते हैं। सरकार ने कानून तो बनाए हैं पर उस पर अमल नहीं किया जाता है। आज समाज में महिलाओं और बच्चियों से दुष्कर्म के रोज नए मामले सामने आते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। सरकार ने महिला प्रकोष्ठ, महिला थाना जगह जगह बना रखा है, पर वहाँ भी महिलाओं को सुनवाई नहीं होती है। महिलाएं चक्कर काटती रहती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। सरकार ने महिलाओं को हर विभाग में हर जगह तो दे दी है, पर उनकी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं कर रखा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, कोई ठोस कानून बनाएं, और अगर आप नहीं कर सकते हैं हमारी सुरक्षा तो हमें छूट दे दें, हमें हाथ में तलवार उठाने की छूट दे दें। हम लोग इन पापियों का संहार खुद कर लेंगे, हम अपनी सुरक्षा, अपनी बच्चियों की सुरक्षा खुद कर लेंगे। आज हम सभी महिलाओं को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। मैं रीता श्रीवास्तव अटल दुर्गा वाहिनी उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ और महिलाओं की समस्याओं पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। महिलाओं की चुनौतियाँ जन्म से ही आरंभ हो जाती हैं। उनका जन्म लेना ही एक चुनौतीपूर्ण है। उसके बाद उनके पोषण की समस्या होती है, उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। शिक्षा की समस्या तृतीय स्तर पर आ जाती है। शिक्षा उनको वही मिलती है जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती है। उसके बाद उनकी सुरक्षा की समस्या सबसे बड़ी है। बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं लेकिन सुरक्षित नहीं रहती हैं। आप बराबर पढ़ते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ में कि महिलाओं के संग जघन्य कृत्य होते हैं, बालिकाओं के संग जघन्य कृत्य होते हैं और दोषियों को सज़ा मिलने में बहुत देर हो जाती है। इसकी दहशत में बच्चियां घर से निकलती नहीं हैं, माँ बाप भी डरते हैं। वैसे तो सरकार ने बहुत सारे नियम कानून महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए हैं, लेकिन शहरी बालिकाओं को, महिलाओं को तो इन कानूनों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, परंतु ग्रामीण महिलाओं को इसके बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं है। तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि अभियान चलाकर ग्रामीण महिलाओं को, शहरी महिलाओं को
उनके लिए सुरक्षा के जो भी कानून बने हैं, उनके सशक्तिकरण के जो भी कानून बने हैं, उनकी जानकारी उन तक पहुंचाई जानी चाहिए। मेरी यही अपेक्षा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।